नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा यह है कि हड़प्पा सभ्यता के किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, लोथल, धौलावीरा, आलमगीरपुर और कालीबंगा। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो प्रश्न है आज का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया हड़प्पा सभ्यता कालीन यानी संदव कालीन वह कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन है लोथल, धौलावीरा, आलमगीरपुर और कालीबंगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे वह स्थान है धौलावीरा और यह सही ऑप्शन है। इसको वर्ष 2021 में यानी ये समझ लीजिए आपके लिए करंट अफेयर है, 2021 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके लिए। अच्छा, धौलावीरा कहाँ पड़ता है? 2021 में शामिल किया गया। धौलावीरा पड़ता है लूनी नदी के किनारे, गुजरात का है एक शहर। और आपको बता दें, ये अपने बेहतरीन जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, यानी ये अपने बेहतरीन जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है सिंधुकालीन सभ्यता में। इस बेहतर प्रणाली जल प्रबंधन की और किसी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधुकालीन सभ्यता के किसी भी शहर में नहीं थी। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में किस स्थल का उत्खनन हुआ? यानी यज्ञदत्त शर्मा जो थे उनके निर्देशन में किस स्थल का उत्खनन हुआ, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, खुदाई हुई। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, रोपड़, आलमगीरपुर, ए और बी और रंगपुर। आपके पास चार ऑप्शन हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा पिछले क्लासेस में कि यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में उन्होंने दो शहरों के उत्खनन करवाए थे। वह थे कौन कौन से? रोपड़ और आलमगीरपुर। यानी हमारा जो ऑप्शन सी है वह सही है। अच्छा, प्रश्न यदि आपके पास आता है पेपर में यानी आपके एग्जाम में, तो आपको अगर यह ऑप्शन सिर्फ रोपड़ देगा तो आप रोपड़ करेंगे, यदि सिर्फ आलमगीरपुर देगा तो आलमगीरपुर करेंगे, यदि दोनों देता है तो यज्ञदत्त शर्मा के लिए तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। रोपड़ इसकी खुदाई हुई थी कब? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई किसने करवाई थी? यज्ञदत्त शर्मा ने, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। और यह कहाँ पड़ता है? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। दूसरा है आलमगीरपुर की भी खुदाई किसने करवाई थी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। 1958 में देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं सब। 1958 में यह कहाँ पड़ता है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। और यह कहाँ पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे। तो यह आपके आंसर हैं। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में दो जगहों की खुदाई हुई थी, रोपड़ और आलमगीरपुर, जिसमें रोपड़ में 1953 में उन्होंने खुदाई करवाई थी, जो सतलज नदी के किनारे पंजाब में पड़ता है। आलमगीरपुर 1958 में खुदाई करवाई थी उन्होंने, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए आपको यह प्रश्न। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में हिमालय से क्या आयातित होता था? मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे हिमालय से क्या आयात करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, सोना, शिलाजीत, तांबा और ये सभी। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि पर्वतों पर जो भी अधिकांश मात्रा में जो हमें मिलता है पहाड़ों पर या उसके आसपास के क्षेत्रों में, वो मिलता है हमें कुछ मेडिसिन टाइप, यानी दवाइयां मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो वह ऑप्शन सही है, बी, शिलाजीत वो लोग आयातित करते थे, यानी शिलाजीत के बारे में वो लोग जानते थे। हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सीसा कहाँ से आयात करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, आपको पता होगा कि सीसा का भी वो लोग उपयोग करते थे। कहाँ से मिला है ऑप्शन? यह कहाँ से मिला है हमें प्रमाण, यह अवशेष कहाँ से मिले हैं कि हाँ वो लोग सीसा का भी प्रयोग करते थे, मेकअप के सामानों का भी प्रयोग करते थे। वो चौंदोड़ो से मिला है हमें, जहाँ से मनके की फैक्ट्री मिली थी हमें। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वह आयातित कहाँ से करते थे, लोग सीसा कहाँ से आयात करते थे। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कर्नाटक, राजस्थान, अफगानिस्तान, बी और सी दोनों सही। तो आपको बताया गया है, या आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं कि राजस्थान, यानी जहां पे मरुस्थल होता है ना, वैसे ऑप्शन सही है बी, ऑप्शन डी सही है, जिसमें ये दोनों सही है, राजस्थान और अफगानिस्तान। यानी जहां पर कुछ मरुस्थलीय एरिया ज्यादा होता है ना, वहां पर सीसा का उत्पादन होता है।
यानी ये दोनों मरुस्थलीय एरिया है थोड़े से, इसलिए यहाँ पर जो सीसा है वो आयातित यहाँ से करते थे। तो इन प्रश्नों को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है धौलावीरा, जो अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए बहुत ही जाना जाता था या जाना जाता है। 2021 में से शामिल किया गया है, जो लूनी नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु कालीन लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे, यानी वो किस साधन का प्रयोग करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या माल ढोने के लिए। सो आपके पास है ऑप्शन बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि अवशेषों से हमें प्राप्त हुआ कि हाँ वो लोग पशुपालन भी करते थे, तो इससे यह अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया विद्वानों ने कि वो दोनों का प्रयोग करते थे, यानी वो भैंसा गाड़ी व बैलगाड़ी दोनों का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग अपने यातायात के लिए। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु कालीन लोग चांदी कहाँ से आयात करते थे? बिल्कुल ये यह दर्शाता है कि वो लोग जो व्यापार करते थे वो व्यापार उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, ए और बी दोनों, और इराक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, चांदी आयात करते थे वो लोग ए और बी दोनों, मतलब ईरान से भी और अफगानिस्तान से भी। ध्यान रखिएगा, ईरान से भी और अफगानिस्तान से। अच्छा, प्रश्न अगर पूछ दिया जाए, मान लीजिए अफगानिस्तान ना आया हो आपके विकल्प में, तो आप क्या लिखेंगे? अगर ईरान ऑप्शन आया हो तो ईरान आपको सही करेंगे, अगर अफगानिस्तान आया हो तो अफगानिस्तान सही करेंगे। लेकिन अगर दोनों आया हो तो इस तरह का ऑप्शन जरूर होगा। तो यह दर्शाता है कि सिंधु कालीन सभ्यता के लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। आते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? अच्छा, यहाँ पर दो जगहों का नाम दिया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, डॉक्टर जॉन मार्शल, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी और ये सभी। मतलब ये पूछ रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, तो वो एक ही ऑप्शन सही है, डॉक्टर जॉन मार्शल। लेकिन आपको याद होना चाहिए, राखालदास बनर्जी ने कहाँ की खोज की थी? मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। मोहनजोदड़ो कहां पर पड़ता है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे यह पड़ता है पाकिस्तान में। 1922 में करवाया था इन्होंने। अच्छा, हम आते हैं आगे। दयाराम साहनी ने कहां की खुदाई करवाई थी? हड़प्पा रावी नदी के किनारे, यह भी पड़ता है शहर पाकिस्तान में 1921 ईस्वी में। तो यह आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर जॉन मार्शल जो थे वह इनके नेतृत्व में इन दोनों लोगों ने अलग अलग जगहों की खुदाई करवाई, यानी उत्खनन करवाया। हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन कहां से आयात करते थे? भाई टीन कहां से आयात करते थे? आपके पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, इराक, ए और बी दोनों, और ईरान। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी वो लोग जो टीन आयात करते थे वो अफगानिस्तान से करते थे और इराक, दोनों जगहों से करते थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। लेकिन यदि प्रश्न में ठीक उसी तरह से प्रश्न बन सकता है कि अगर कोई एक ऑप्शन दे तो इन दोनों में से कोई अगर एक ऑप्शन देता है तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही कीजिएगा, अगर दोनों में से आप दोनों देता है तो ये वाला ऑप्शन जरूर देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए। बस आज के लिए बस इतना ही, आगे के प्रश्नों के लिए आगे की वीडियो में